अब की बार किसकी सरकार? पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 16 जिलों की 152 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। तमिलनाडु की भी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कई उम्मीदवार यहां पर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण को लेकर आज मतदान होना है। थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग बूथ्स के बाहर लोगों की कतारें सज चुकी हैं। 16 जिले आज अपना फैसला देंगे। 16 जिलों की 152 सीटों पर आज वोटिंग होगी और पहले चरण में 1478 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। 80,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं और 6 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो पश्चिम बंगाल की किस्मत का, पश्चिम बंगाल के नतीजों का आज फैसला करेंगे पहले चरण में। और ये नतीजे 4 मई को जब सामने आएंगे तो खुलेगा किस्मत का वो पिटारा, जिसे जनता आज इन मशीनों में कैद करेगी। पहले चरण का ये मतदान है जहां 16 जिलों की 152 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया, तमाम ब्रांड वहां पर नजर आए, हर किसी ने वहां पहुंचकर बंगाल की जनता से कई वादे किए, कई उम्मीदें दी। टीएमसी के राज को जंगल राज बताया गया, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई, बॉर्डर्स पर हालात और बेहतर कराने की बात की गई। पहले चरण पर 152 सीटें हैं और दिनाजपुर की अगर बात की जाए तो 6 सीटें यहां से। मालदा जिले की बात की जाए तो 12 सीटों पर यहां आज वोटिंग होगी। मुर्शिदाबाद जो कि सेंटर ऑफ टॉक रहा, 22 सीटों पर यहां मतदान होगा। आसनसोल साउथ से हमारे सहयोगी उदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुर्शिदाबाद से सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्शिदाबाद का रुख कर लेते हैं। आमिर, अगर इस सीट की बात की जाए, मुर्शिदाबाद जिले की बात की जाए, तो हमने लगातार देखा है कि ये सेंटर ऑफ टॉक रहा है और लगातार जो सत्ता में एक उबाल देखा गया, फिर चाहे यहाँ से जनसभाओं की बात हो, चाहे बयानबाजी की बात हो, लगातार एक ऐसा माहौल जिसने पूरे बंगाल को अफेक्ट किया है। और अब आज जब वोटिंग होनी है 22 सीटों पर, क्या माहौल यहाँ से, किस तरीके से आप उत्साह देख रहे हैं और कतारें देख रहे हैं पोलिंग बूथ्स के बाहर? यहाँ बहरामपुर मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और देखिए आप ये लंबी कतार देखिए, यहाँ से आपको पहले मैं दिखाऊंगा, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा कि पुरुषों की लाइन और महिलाओं की लाइन में कोई फर्क नहीं है, बराबर की हिस्सेदारी है। जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा महिलाएं होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के बीच कितना ज्यादा रुझान इस बात को लेकर के, कितना ज्यादा लोग अवेयर हैं आज के वोटिंग को लेकर के कि आज बाकायदा बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए सुबह से यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं। वोटिंग शुरू ही होने वाली है, कुछ ही वक्त अब रह गया है वोटिंग शुरू होने का। सुबह 7 बजे से लीजिए, सुबह 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो आ चुके हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? आप लाइव चल रही हैं इस समय। हाँ, लाइव চলছে, আপনি কি বাংলায় বলুন। हिंदी किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? কি মধ্যে বুঝলাম না কথা। हाँ बताइए मैम, क्या बोलूं? किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? बांग्ला। आज 1 मिनट सर, 7 बजे तो वोट होगा। कितना बजे? 7 बज गया। तो आपको तो ढुकाते नहीं दिया। नहीं, अभी अंदर लोग हैं ना, अंदर लोग पहुंच गए। अभी रोड में है, यहाँ पर घर में ढुकेगा तब भी तो वोट होगा। तो क्या प्रॉब्लम?
सबके ढुका लो। सीनियर सिटीजन का लाइन नहीं है, एक तरह से अलग जो होना चाहिए। সিনিয়র সিটিজেন লাইন করলে তো ঝামেলা আছে না, অনেকগুলো লাইন হয়ে যাবে। ঢুকা ঢুকো ভিতরে এন্ট্রান্স अंदर जगह होगी वो प्रशासन देखेगा। लेकिन आप देखिए, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कहना चाहते हैं। हाँ, क्या क्या आप पूछना चाहते मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन मुद्दों पर आज आप लोग वोट करने आए। हैं? बहुत सारे हैं, कितना बताएं? बताइए जो भी है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, काम नहीं करने देना, जहाँ भी जाना घूस देना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। इस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और गुंडागर्दी के मुद्दे पर वोट कर। बिल्कुल, मैं तो कर रहा हूँ, किसका पता नहीं। आप भी सर उसी मुद्दे पर। गुड एजुकेशन चाहिए और गुड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यही मुद्दा होना चाहिए। तो लोग जो है खास तौर पे यहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और हाँ, हिंदी नहीं समझते, ठीक है ना, तो आप बांग्ला में, वो हिंदी में बोलिए, वो बांग्ला में बोलेगा तब ठीक नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं इसीलिए हिंदी में पूछ रहा हूँ, बांग्ला में बोलिए जो बोलना है। आप मैम बताइए, महिलाओं का क्या मुद्दा है जो इस बार वोट करने आ रहे हैं? मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए। इस मुद्दे पर भी मुझे वोट करना है। अभी तक की क्या सिचुएशन है ये? की सिचुएशन अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, तो मतलब आपको लग रहा है कि एक तरह से बदलाव की बयार है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से लोग अपने जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, लंबी यहाँ से लाइन हम आपको चौंका देगी। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाएं कि कितना ज्यादा लोग अवेयर हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग वोट करने के लिए अपना जिम्मेदारी के साथ सुबह के वक्त ही लाइन में लग चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें, और बिल्कुल ये तस्वीरें आप देखिए कि पी चिदम्बरम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आमिर, आपके पास लौटूंगी। वोट कास्ट करने के लिए तमाम दिग्गज भी आज पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। पी चिदम्बरम इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। तो ऐसी तमाम तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी, जहां तमाम दिग्गज हर आमो खास आज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर इन कतारों में नजर आएगा। इन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वो नीली स्याही अपनी उंगली पर उस सबूत के तौर पर कि लोकतंत्र में अपना हिस्सा मैंने डाल दिया है, अपनी जिम्मेदारी को मैंने निभा दिया है। तो पी चिदम्बरम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आमिर बता रहे थे कि बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स के बाहर नजर आ रही हैं। इस वक्त चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए इस बार के, तो वो भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया है। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार दिग्गज जो है वो ग्राउंड पर नजर आए हैं। बहरहाल अगर बात की जाए आज के इस पहले चरण के मतदान की, तो एक बड़ी कतार पोलिंग बूथ्स के बाहर 1478 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमाएंगे पहले चरण की इस वोटिंग के दौरान। और यहां पी चिदम्बरम मुस्कुराते हुए अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उनके कुछ शुभचिंतक, कुछ साथी उनका वीडियो भी बना रहे हैं, तस्वीरें भी ले रहे हैं। और ये मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और उंगली पर लगा हुआ स्याही का वो निशान दिखाते हुए इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। तो बंगाल के करोड़ों मतदाता अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, अपने भविष्य का फैसला करेंगे। 4 तारीख को ये नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आज से ही ईवीएम मशीनों में इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद होनी शुरू हो जाएगी। देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है।